दोस्तों, जब मनीष कश्यप के ऊपर 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का आरोप लगा था और मनीष कश्यप के ऊपर लगातार कई एफआईआर दर्ज हुआ था और जब मनीष कश्यप के विपक्ष में बिहार के डिप्टी सीएम लगातार बयानबाजी कर रहे थे और साथ-साथ मनीष कश्यप की जब केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट जब रिजेक्ट कर दिए, तो तमाम बड़े-बड़े मीडिया वाले यही कहा करते थे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया, जिसके कारण उसके ऊपर एनएसए लग गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष कश्यप की केस को रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि मनीष कश्यप अब इस केस की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट जाए। यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज है वह मामला काफ़ी गंभीर है और मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया है। इस प्रकार से लगातार बड़े-बड़े डिजिटल मीडिया, बड़े-बड़े जो अखबार हैं वो छापा करते थे और बयानबाजी किया करते थे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के जो नेता लोग हैं उसने इन तमाम पत्रकार को इस प्रकार से समेट लिया है और इस प्रकार से इन लोगों का बहिष्कार करनी शुरू कर दी है और इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है। उसके बाद अब इसे लगने लगा है इन तमाम जितने भी बड़े-बड़े मीडिया वाले हैं, जितने बड़े-बड़े पत्रकार हैं, जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, इन तमाम लोगों को अब लगने लगा है कि मनीष कश्यप सही था। मनीष कश्यप ने किसी भी राज्य में किसी व्यक्ति में दंगा फैलाने का काम नहीं किया, बल्कि उसको साजिश के तहत फंसाया गया। अब इसे लगने लगा कि मनीष कश्यप अपनी सच्चाई को बयां कर रहे थे, मनीष कश्यप सच्चाई पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा और मनीष कश्यप के ऊपर कई लगातार एफआईआर दर्ज हुआ। अब बड़े-बड़े मीडिया वाले को लग रहे हैं, बड़े-बड़े पत्रकार को लग रहे हैं कि मनीष कश्यप जिस रास्ते पर चल रहे थे वो सही था और जो तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम ने ही मनीष कश्यप को फंसाया है वो भी सही था। ऐसा अब इसलिए इन लोगों को लग रहा है कि जब इन लोगों को लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम लोग टारगेट कर रहे हैं और तमाम लोग इन लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ प्रसारित करता है, किसी प्रकार की कोई बयानबाजी करता है, तो हम इन लोगों का बहिष्कार करेंगे और इन लोगों के ऊपर एनएसए लगाएंगे, इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। तब इन्हें समझ में आने लगी कि क्या मनीष कश्यप जो कह रहे थे, मनीष कश्यप की जो बयानबाजी थी और मनीष कश्यप जिस विचारधारा की वजह से आज जेल में है वह बिल्कुल सत्य था और मनीष कश्यप की सच्चाई थी कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में या अन्य राज्य में हो रहे बिहारी मजदूरों के कथित हमलों, बिहारी मजदूरों पर जो हमला होता है, बिहारी मजदूरों को जिस प्रकार से सताया जाता है, उस पर मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था वो सही था और मनीष कश्यप कभी गलत नहीं किए, बल्कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है।